हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी कक्षा 8 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ। इसका पाठ 4 कारगिल में किया गया कमाल, 18वीं गढ़वाल राइफल्स की शानदार शौर्य गाथा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गढ़वाल राइफल्स ने क्या शानदार काम किया था जब कारगिल का युद्ध हुआ था। तो उस समय हमारे जो 18वीं गढ़वाल राइफल्स में जवान थे, उनके द्वारा किस तरह से हमारे तिरंगे को शान से लहराया गया। तो वीडियो को हम शुरू करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स से कहना चाहती हूँ जो आज मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से और लोग भी हमारे उत्तराखंड की जो विरासत है, विभूतियाँ हैं, उन्हें जान सकेंगे और उन्हें पहचान सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पाठ 4। 1999 की कारगिल की लड़ाई में गढ़वाल राइफल्स की 18वीं बटालियन को तोलोलिंग चोटी के समीप पॉइंट 5140 चोटी पर कब्जा करने का लक्ष्य दिया गया था। तो जब बच्चों आपको पता है कारगिल का युद्ध हुआ था सन 1999 में, तो उस समय जो गढ़वाल राइफल्स की 18वीं बटालियन थी, उसे तोलोलिंग की चोटी के समीप जो पॉइंट 5140 चोटी थी, उस पर कब्जा करने का लक्ष्य उन्हें दिया गया था। इसी तरह से अलग अलग जो सेना की टुकड़ियां थीं, उन्हें अलग अलग क्षेत्र सौंपे गए थे कि वहाँ पर वो दुश्मनों से हमारे जो क्षेत्र थे उन्हें बचाएं। इसी तरह से जो गढ़वाल राइफल्स थी, उसे भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कर्नल चक्रवर्ती के नेतृत्व में बटालियन ने विजय अभियान शुरू किया। अब जो बटालियन थी, जो गढ़वाल राइफल्स की जो 18वीं बटालियन थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? कर्नल चक्रवर्ती। 4 जून को बटालियन बिम्बत नाले से होते हुए 7 जून को एडम बेस में पहुंची। आक्रमण की शुरुआत अच्छी थी, पर दुश्मन बेहतर और सुरक्षित पोजीशन पर था। उसकी पोजीशन दिख भी नहीं रही थी। आधुनिक हथियार और अन्य जरूरी सामग्री भी उसके पास पर्याप्त थी। तो जो दुश्मन सैनिक थे, वो हमारे भारत के जो सैनिक थे उनसे अच्छी पोजीशन पर थे और उनके पास जो भी सामग्री थी वो भी इनसे बेहतर थी। दिन के उजाले में उसकी तरफ से भारी फायरिंग की जा रही थी। मेजर राजू बेजल की कंपनी लक्ष्य के करीब पहुंची तो जरूर, पर सफलता नहीं मिली। कुछ ऑफिसर और जवान घायल हुए। इस तरह से पहला प्रयास असफल रहा था, क्योंकि उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत अच्छी जगह पर से फायरिंग कर रहे थे और हमारे जवान क्या थे, नीचे की तरफ से उन्हें फायरिंग का जवाब दे रहे थे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं रहे। दूसरे प्रयास में 19 जून को सूर्यास्त के समय 2 टुकड़ियों को लेफ्टिनेंट विकास तोमर व कैप्टन सुमित राय के नेतृत्व में 2 पत्थर इलाके में कब्जा करने के लिए भेजा गया। हमारे सैनिकों के इरादे कैसे थे? बुलंद थे। उन्होंने विकट परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी बिना किसी जनहानि के 20 जून की सुबह दोनों पोस्टों पर 18वीं गढ़वाल के जवानों ने विजय हासिल की। अब उन्हें जो 2 क्षेत्र दिए गए थे 18वीं गढ़वाल राइफल के जवानों को, तो उन्होंने उसमें विजय प्राप्त की थी। इस विजय से 18वीं बटालियन के हौसले आसमान को छूने लगे। साथ ही सारे द्रास क्षेत्र में गढ़वालियों की वीरता व युद्ध कौशल की चर्चा होने लगी। इस विजय के बाद बटालियन को पॉइंट 4700 से शत्रु को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली। अब जब उन्होंने इन 2 क्षेत्रों में विजय हासिल कर ली थी, 18वीं बटालियन जो गढ़वाल की बटालियन थी, तो उसके बाद उन्हें एक विजय और प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कहाँ पर? पॉइंट 4700 में।
ये देखिए चित्र में आप देख सकते हैं, इस तरह से ये युद्ध अभियान चला हुआ था। द्रास सेक्टर में पॉइंट 4700 अत्यधिक सामरिक महत्व की चोटी थी। तो जो द्रास सेक्टर था उसमें पॉइंट 4700 जो क्षेत्र था उसका बहुत ही क्या था, महत्व था, जिस पर पाक घुसपैठियों ने कब्जा किया हुआ था। यहीं पर दुश्मन के हथियार व खाद्य सामग्री का भंडार था। यहाँ से पूरे द्रास सेक्टर और मुख्य सड़क पर दुश्मन की नज़र रहती थी, यानी कि वो एक ऊंची चोटी पर था, तो वहाँ से वो पूरे द्रास सेक्टर को देख सकते थे वहाँ से, और उनकी जो नज़र रहती थी वो मुख्य सड़क पर आसानी से जमाए रहते थे, वहाँ से वो अपनी नज़र कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस इलाके की अन्य पोस्टों के नाम थे टॉमी, सैडल, रॉकी, संगर और जैक्सन पॉइंट। 28 जून की शाम मेजर S.K. जोशी और कैप्टन सुमित राय के नेतृत्व में एक कंपनी पॉइंट 4700 पर कब्जा करने के लिए रवाना हुई। दूसरी कंपनी मेजर राजेश शाह और कैप्टन M.B. सूरज के साथ टॉमी पर कब्जा करने के लिए निकली। पहाड़ की चोटी पर दुश्मन का सुरक्षा घेरा कैसा था, मजबूत था। कच्ची बर्फ में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था, तो बर्फ भी पड़ी हुई थी और तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी थी आगे बढ़ने में। मेजर जोशी ने 10 चुनिंदा जवानों के साथ कैप्टन सुमित राय को पॉइंट 4700 के दाईं ओर के सकरे, कठिन व आड़ वाले रास्ते से भेजा। चट्टानों पर खूंटियों और रस्सी की मदद से चढ़ते हुए इन्होंने अचानक शत्रु पर धावा बोला। दूसरी ओर मेजर जोशी ने डी कंपनी के साथ हमला कर दिया। कैप्टन सुमित राय ने आमने सामने की लड़ाई में 2 दुश्मनों को मार गिराया। घमासान युद्ध के बाद पाकिस्तानी सैनिक गढ़वालियों के सामने टिक न सके और पोस्ट छोड़कर भाग गए। पॉइंट 4700 पर भी भारत का तिरंगा लहराने लगा। तो देखिए जहाँ इन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी, जो हमारे गढ़वाल सैनिक थे, गढ़वाल सैनिकों की जो बटालियन थी, वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, हमारे भारत देश का तिरंगा लहराया, यानी कि उस क्षेत्र को भी दुश्मनों से आज़ाद कराया। दुर्भाग्य से 3 दिन बाद दुश्मन की गोलाबारी में कैप्टन सुमित राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये देख सकते हैं यहाँ पॉइंट 4700 की जो चोटी है वहाँ पर हमारे जो गढ़वाली सैनिक थे, वीर सैनिक, उन्होंने क्या किया, अपना तिरंगा, हमारे भारत देश का ये तिरंगा लहराया था। उधर टॉमी पोस्ट पर सी कंपनी मेजर राजेश शाह के साथ पोस्ट से 300 गज की दूरी तक पहुंच गई। कंपनी ने 3 तरफ से बद्री विशाल लाल की जय के घोष के साथ आक्रमण कर दिया। घमासान गोलाबारी व गुत्थम गुत्था लड़ाई शुरू हो गई। हमारे रणबांकुरों ने शत्रु के कई बंकर तोड़ दिए। राइफलमैन कुलदीप सिंह ने एक बंकर पर हमला कर कब्जा कर लिया। दूसरे बंकर को राइफलमैन अनुसुईया प्रसाद ने अपनी संगीन के हमले से ही कब्जे में ले लिया। इस तरह से नायक कश्मीर सिंह ने भी अपने जवानों के साथ एक और बंकर पर कब्जा किया। कई पाक सैनिक घायल हुए। दुश्मन पोस्ट छोड़कर भाग गए। तो बच्चों देखो, ये तो हम केवल एक पुस्तक के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि उस समय की लड़ाई में किस तरह से हमारे जो गढ़वाली सैनिक थे या अन्य सैनिक थे, उन्होंने किस तरह से वीरता दिखाकर हमारे भारत देश का सम्मान बचाए रखा। तो जब वो युद्ध क्षेत्र में खुद से उस समय वो लड़ाई करते होंगे तो कितना भयंकर वहाँ पर माहौल रहता होगा, शायद ये हम महसूस कम कर सकते हैं। हम केवल अभी पुस्तक के माध्यम से ही ये पढ़ पा रहे हैं कि उस समय देखिए कितना हमारे वीर सैनिकों ने जो दुश्मन सैनिक थे उनके छक्के किस तरह से छुड़ाए थे। इस विजय की भारी कीमत भी बटालियन को चुकानी पड़ी थी। यहाँ पर देखिए
वहाँ से जो दुश्मन सैनिक थे वो पोस्ट छोड़कर हमारे गढ़वाली सैनिकों के सामने भाग गए थे। और भीषण संघर्ष के बाद 29 जून की सुबह सूर्योदय के साथ पॉइंट 4700 व टोमी पोस्ट पर हमारा जो तिरंगा था वो लहराने लगा। इस विजय की जो भारी कीमत थी वो बटालियन को चुकानी पड़ी थी। वो किस तरह से चुकानी पड़ी थी? एक ऑफिसर व 18 अन्य सैनिक वीर गति को उस समय प्राप्त हुए, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। 30 जून और 1 जुलाई को बटालियन ने रॉकी, संगर और सैडल पोस्टों पर भी कब्जा कर लिया। इस अभूतपूर्व शानदार सफलता के लिए 18वीं गढ़वाल बटालियन को थल सेनाध्यक्ष द्वारा प्रशस्ति पत्र और बैटल ऑनर द्रास से सम्मानित भी किया गया था। इस ऑपरेशन में 18वीं बटालियन के मेजर राजेश शाह व कैप्टन MB सूरज को जीवित रहते हुए और कैप्टन सुमित राय, नायक कश्मीर सिंह, राइफलमैन कुलदीप सिंह और राइफलमैन अनुसुया प्रसाद को मरणोपरांत वीर चक्र प्रदान किया गया। इनके अतिरिक्त बटालियन को 7 सेना मेडल भी प्राप्त हुए। 18वीं गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना की पहली बटालियन है जिसे अप्रतिम शौर्य और व्यावसायिक दक्षता के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन सम्मान प्रदान किया गया। 18वीं गढ़वाल राइफल्स की इस शौर्य गाथा पर हमें गर्व है। तो देखिए, इस पाठ में हमने हमारे उत्तराखंड की जो गढ़वाल राइफल्स है, 18वीं गढ़वाल राइफल्स की बटालियन है, इसकी शौर्य गाथा को हमने पढ़ा। और अब इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, और इनमें से बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आगे की जो प्रतियोगी परीक्षाएं रहती हैं तो उनमें ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा और नोट भी करते रहिएगा। कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था सन 1999 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 18वीं गढ़वाल राइफल्स को कौन सी चोटी पर कब्जा करने का लक्ष्य दिया गया? तो ये जो चोटी थी उसका नाम था टोलो लिंग के समीप पॉइंट 5140। तीसरा प्रश्न देखिए, बटालियन का नेतृत्व किसने किया? तो कर्नल चक्रवर्ती जी ने बटालियन का नेतृत्व किया था। चौथा प्रश्न, पहला आक्रमण कब किया गया? 7 जून 1999 को। पांचवा प्रश्न, पहला प्रयास असफल क्यों रहा? क्योंकि दुश्मन क्या था? ऊंची व सुरक्षित पोजीशन पर था तथा भारी फायरिंग कर रहा था। प्रश्न नंबर 6, दूसरे प्रयास में किन अधिकारियों ने नेतृत्व किया? उत्तर है लेफ्टिनेंट विकास तोमर और कैप्टन सुमित राय ने। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 2 पत्थर इलाके पर विजय कब प्राप्त हुई? 20 जून 1999 की सुबह। आठवां प्रश्न, पॉइंट 4700 का क्या सामरिक महत्व था? उत्तर है वहां से पूरे द्रास सेक्टर और मुख्य सड़क पर नजर रखी जा सकती थी। नवा प्रश्न देखिए, द्रास सेक्टर में अन्य पोस्टों के नाम लिखिए। तो अन्य पॉइंट जो पोस्ट थे उनके नाम हैं टॉमी, सैडल, रॉकी, संगर और जैक्सन पॉइंट। 10वां प्रश्न, पॉइंट 4700 पर आक्रमण कब किया गया? 28 जून 1999 की शाम को। 11वां प्रश्न, पॉइंट 4700 पर किसने नेतृत्व किया? तो उत्तर है मेजर SK जोशी और कैप्टन सुमित राय ने। 12वां प्रश्न देखिए, टॉमी पोस्ट पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है मेजर राजेश शाह और कैप्टन MB सूरज। 13वां प्रश्न देखिए, कैप्टन सुमित राय ने युद्ध में क्या वीरता दिखाई? उत्तर है आमने सामने की लड़ाई में 2 दुश्मनों को मार गिराया। 14वां प्रश्न, पॉइंट 4700 टॉमी पोस्ट पर तिरंगा कब फहराया गया? तो 29 जून 1999 की सुबह। 15वां प्रश्न, इस विजय में कितने सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए? तो 1 अधिकारी और 18 सैनिक इसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। 16वां प्रश्न देखिए, 30 जून और 1 जुलाई को किन पोस्टों पर कब्जा किया? रॉकी, संगर और सैडल पोस्ट पर।
17वां प्रश्न, बटालियन को कौन सा सम्मान मिला? तो थल सेनाध्यक्ष द्वारा प्रशस्ति पत्र और बैटल ऑनर द्रास, ये इन्हें सम्मान दिया गया था। 18वां प्रश्न, किन अधिकारियों को जीवित रहते हुए वीर चक्र मिला? मेजर राजेश शाह और कैप्टन MB सूरज को वीर चक्र दिया गया। 19वां प्रश्न, किन सैनिकों को मरणोपरांत वीर चक्र मिला? तो कैप्टन सुमित राय, नायक कश्मीर सिंह, राइफलमैन कुलदीप सिंह और राइफलमैन अनुसुईया प्रसाद को जब वो शहीद हो गए तब उनके बाद उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 20वां प्रश्न देखिए, बटालियन को कितने सेना मेडल प्राप्त हुए? तो उन्हें 7 सेना मेडल दिए गए थे। 21वां प्रश्न, 18वीं गढ़वाल राइफल्स को कौन सा विशेष सम्मान मिला? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन। 22वां प्रश्न, कारगिल युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था जम्मू कश्मीर के कारगिल द्रास क्षेत्र में। 23वां प्रश्न देखिए, पॉइंट 4700 पर चढ़ाई कैसे की गई थी? तो ये खूंटी और रस्सियों की मदद से। 24वां प्रश्न, इस शौर्य गाथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें क्या मिलती है शिक्षा? साहस, देशभक्ति, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा की हमें प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों देखिए कितनी कठिन परिस्थितियां थी उस समय कारगिल का जब युद्ध हुआ था, लेकिन फिर भी हमारे वीर जवानों ने कारगिल का वो युद्ध हमारी भारत माता को, हमारी जो आन बान शान है हमारा तिरंगा, उसे कारगिल क्षेत्र में लहराया गया था। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही थी हमारे वीर जवानों की, जिसे कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इसी शिक्षा के साथ मैं आगे का पाठ आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।